हो गया। हेलो एवरीवन, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं हूं अनमोल लहरा और आज जिस विषय के बारे में चर्चा करें, जिस विषय का नाम है आपका करंट अफेयर्स। और भी आपका जो करंट अफेयर्स का वीडियो जो है रोज जो है आपका इवनिंग में डाल दिया जाएगा। जो आपका 10 से 12 प्रश्न रहेगा, जो कि आपका लेटेस्ट रहेगा, आपका 2024 का, जो कि आपका डेली एमसीक्यू रहेगा। देखिएगा डेली करंट अफेयर्स, तो इस सब चीजों के बारे में सिर्फ बात करने से बेटर है क्वेश्चन पे सिर्फ ध्यान दी जाए। क्वेश्चन फर्स्ट है साथी कि बीच इंडियन ऑफिशियल इज सेट टू विजिट रसिया टू अटेंड अ ब्रिक्स मीटिंग। यानी कि जो है कौन सा आपका जो है इंडियन जो थे, जो कि विजिट किए रसिया में, जो है ब्रिक्स का जो मीटिंग हुआ था उसके लिए। तो याद रखिएगा, वो जो थे आपके भारत के अजित डोवल जी जो थे, जो कि भारतीय अधिकारी ब्रिक्स के बैठक में क्या करिए भाग लेने के लिए रूस जाने वाले हैं सर वर्तमान में। अब थोड़ा सा साथी बस 2 सेकंड का साथी रखिएगा, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए साथी। ब्रिक्स ब्रिक की जो है जो आइडिया आया था साथी, क्या ब्रिक का जो है आइडिया आया था इसको बनाने के लिए, जो है साथी आपका 1901 में साथी, कितना में 1901 में आइडिया दिमाग लगाया कि गया कि किसका निर्माण किया जाए, ब्रिक्स का। लेकिन ब्रिक्स का केवल आइडिया आया था तथा इसका स्टेबलिस्ट स्टेबलिस्ट की बात की जाए साथी, तो इसको स्टेबलिस्ट सन 1909 ईस्वी में किया गया था। यानी कि ब्रिक्स का स्थापना 1909 ईस्वी में किया गया था। 1909 ईस्वी में ही जो है ब्रिक्स का क्या हुआ था, पहला सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था साथी? तो पहला जो सम्मेलन हुआ था ये आपका जो है ब्रिक्स का रसिया में हुआ था साथी। कहाँ हुआ था साथी? रसिया में हुआ था। तथा ब्रिक्स देख रहे होंगे 4 लेटर का है, लेकिन सन आपका जो है साथी याद रखिएगा 1910 ईस्वी में, कितना में 1910 ईस्वी में जो ब्रिक है, इस ब्रिक को जो है याद रखना ब्रिक्स कर दिया गया था साथी। क्या कर दिया गया था? ब्रिक्स। यानी कि जो 5वां देश जोड़ा गया था जिसको साउथ अफ्रीका बोला जाता था। यानी कि साथी साउथ अफ्रीका को जो है कब जोड़ा गया साथी? तो 1910 ईस्वी में जोड़ा गया। अगर वर्तमान की बात की जाए साथी कि वर्तमान जो है ब्रिक्स में कुल कितना देश है, तो साथी 2023 में 4 देश को क्या किया गया साथी? तो ऐड किया गया साथी। इस चीज को जो है याद रखिए साथी। आपका ईरान, इजिप्ट, यूएई, तो यानी तो यूएई और आपका इथोपिया, यानी कि 4 देश देखिएगा। आपका क्या साथी? ईरान, इजिप्ट, इथोपिया इथोपिया और चौथा जो है साथी यूएई। यानी कि इन इस सब को जो है 4 देश को 2023 में क्या किया गया, शामिल किया गया। तो पूछा जाएगा ब्रिक्स में वर्तमान में कितना देश है साथी? तो वर्तमान में जो है ब्रिक्स में 9 देश शामिल है साथी। इस चीज को याद रखिए। नेक्स्ट है साथी, वेयर है द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन एआई presently signed between यूएस, यूके एंड यूरोपियन यूनियन। यानी कि हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच एआई पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी किया गया है। एआई साथी, एआई जो कि बोलिए कि इस डिजिटल दुनिया का सबसे बेटर चीज है एआई, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसमें जो है कानूनी रूप से जो है बाध्यकारी किया गया था साथी लिथुआनिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगर बात की जाए साथी कि जो है पहली बार एआई जो है आपका किस देश के द्वारा जो इसको अथी किया गया था, सम्मेलन किया गया था? एआई जो है पहली बार सम्मेलन, इसको याद रखिएगा, पहली बार सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो यह हुआ था साथी लंदन में। इस चीज को साथी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है साथी, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। यानी कि न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम क्या है? तो याद रखिए न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी जो बने तुहिन कांता पांडे। क्या सर? जो है आपका साथी तुहिन कांत कांता पांडे जो कि है आपका क्या बने, प्रेजेंट में जो फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं। सतीश कुमार कौन है? तो सतीश कुमार को याद रखिएगा, आपका डीजी बन गए हैं। किसका? तो डीजी बने हैं रेलवे का। यानी कि आरआरबी का डीजी की बात की जाए तो आरआरबी का डीजी आपके सतीश कुमार बने हैं।
नेक्स्ट है, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी कि कौन सा देश प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान करता है? तो प्लास्टिक जानते हैं आप, शायद दिमाग में जो सोच रहे हैं वही आपका आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। इंडिया जो है प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा, हमारा देश का क्या योगदान है किस चीज के लिए सर? प्लास्टिक को प्रदूषण करने के लिए, यानी कि कहने के लिए एगो समोसा भी खरीदने गए तो बोलेगा चाचा एगो प्लास्टिक वा दे दो, ले जाए के बाद। ठीक है, तो प्लास्टिक का प्रदूषण में हमारा देश सबसे आगे है, नंबर 1 पे है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया, यानी कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? याद रखिएगा, अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में जो है वर्तमान में चुना गया है अब्देलमाजिद तिबोन को जो है क्या किया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है साथी आपका कि विच कंट्री रिसेंटली सीनेड ऑफ सीनेड MOU with Adani Group to establish a semiconductor fabrication plant in India, यानी कि हाल ही में किस देश ने भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने के लिए अडानी समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? अडानी समूह से किसके लिए? सेमीकंडक्टर, जो क्या पैक्स क्या होता है, चिप होता है, याद रखिएगा। उस पे जो है आपका जो इजराइल देश है, इजराइल देश के साथ अडानी ग्रुप को क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया कि हमारा योगदान रहेगा सेमीकंडक्टर को जो है स्टेबलिश करने के लिए। कौन सा थी हस्ताक्षर किया है? तो इजराइल देश। नेक्स्ट साथी, बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नोटिफाइड एज ए मेजर पोर्ट बाय द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि किसे भारत सरकार द्वारा प्रमुख बंदरगाह के रूप में अधिसूचित किया गया? तो प्रमुख बंदरगाह के रूप में वर्तमान में अधिसूचित किया गया आपका सी, यानी कि गालथे भी, यानी कि गालथे क्या साथी? तो आपका जो है खाड़ी को जो है क्या किया गया था, बंदरगाह के रूप में इसको अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है साथी आपका नुआखाई फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन विच स्टेट, यानी नुआखाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई आपको जो मनाया जाता है उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में साथी? उड़ीसा राज्य में। इसको क्यों मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है आपका कृषि के लिए, जिसको नुआखाई का अर्थ होता है नई चावल। इस चीज को साथी याद रखिएगा। नेक्स्ट है साथी, हु रिसेंटली वॉन मेन इज सिंगल टाइटल ऑफ यूएस इन 2024, यानी कि 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिए 2024 का पुरुष एकल का खिताब जो जीता है, जिसका नाम है साथी जेनिक सिनर। जेनिक सिनर के द्वारा 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता है। ये ज्यादा एज का नहीं है साथी, मात्र 16 साल का है साथी। 16 साल में समझिएगा कि जो है पुरुष एकल का खिताब जीत चुका है। अगर महिला की बात की जाए वुमेन में पुरुष एकल का खिताब, तो जो है अरियाना सवालेंका, हरियाणा सवालेंका जो है, जो कि यूएस ओपन 2024 में फीमेल की तरफ से और मेल की तरफ से कौन? तो जैनिक सिनर थे। नेक्स्ट है साथी क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एवर एशियन स्कूल गर्ल चैंपियन, यानी कि हाल ही में पहली एशियाई स्कूली छात्रा चैंपियन कौन बनी है? याद रखिए साथी, यह जो बनी है स्कूली चैंपियन छात्रा, ये आपका दीपाली थापा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर। बाकी जो है साथी, बाकी हम लोग मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद आप सभी को।